अमेरिका में बर्फानी तूफान डेविन ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ी है। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2500 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो गईं। रनवेज पर बर्फ और फिसलन के बायस तैयारों को लैंडिंग में शदीद मुश्किलात का सामना है। गवर्नर न्यूयॉर्क ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। पेंसिल्वेनिया में भी बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर है। कैलिफोर्निया में सैलाब के बाद बहाली का अमल जारी है। बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से पानी जम गया है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे मंजर शिगरी से। जी मंजर, बताइएगा वहां पर मौसम की क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित रिवर व्यू रोड पर। गिलगित बल्तिस्तान की जो बालाई इलाकों की सर्दी की बात करते हैं और ख़ासकर गिलगित की, तो इस वक्त भी जो है सर्दी की शिद्दत जो है वो उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है। सर्दी की वजह से जो है ख़ासकर बालाई इलाके जहाँ पे खुश्क सर्दी की वजह से जो है पानी का जमने का अमल शुरू हो चुका है। महकमे मौसमियात ने एक बड़ी खुशखबरी भी दी है कि तकरीबन जो नया साल का आगाज़ होगा उसमें मुमकिन है कि मगरबी जो हवाओं का सिलसिला है, जो मगरबी जो बादलों का सिलसिला है, वो स्पिल दाखिल होगा, जो पहाड़ों पर और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का बाइस बन सकता है। जी मंजर, शुक्रिया आपका। चमन शहर और मुजाफाती इलाके इन दिनों खून जमा देने वाली सर्दी की लपेट में हैं। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -5 तक गिर जाता है। शहरी सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं, ये बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सईद अचकज़ई। जी सईद। जी बिल्कुल, चमन शहर और मुजाफाती इलाके इन दिनों खुश्क और खून जमा देने वाली सर्दी की लपेट में है। चमन शहर में रात के वक्त दर्जा हरारत 0 तक गिर जाता है, जबकि जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं जिसमें तोबा अचकज़ई, ख्वाजा इमरान, कोजक टॉप और गुलिस्तान के पहाड़ी इलाके शामिल है, वहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो -5 तक गिर जाता है, जिसकी वजह से ये इलाके आजकल शदीद सर्दी की लपेट में है। सर्दी से बचने के लिए इन इलाकों के लोग जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। चमन शहर में इन दिनों लकड़ी फी मन जो है वो 1600 रुपये से 1800 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि चमन शहर में कुदरती गैस न होने की वजह से वो महंगी लकड़ी जलाने पर मजबूर है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि चमन शहर को कुदरती गैस की जो सहूलत है वो फराहम की जाए, ताकि वो महंगी लकड़ी जलाने से जो है वो बच सके और उनको जो है वो इस हवाले से जो मुश्किलात। और अभी आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में शहरी फिट रहने के लिए सुबह सवेरे योगा करते नजर आते हैं। योगा सेशन से जिस्मानी चुस्ती के साथ जहनी तौर पर भी तरोताजगी का एहसास होता है। मजीद जानते हैं अहमद नवाज मुगल से। जी अहमद। जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान में योगा की एक्सरसाइज जो है अल सुबह शुरू हो जाती है मुख्तलिफ मकामात पर। ख़ास तौर पर अगर हम हक नवाज पार्क की बात करें तो शहरी जो है कहते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी की जानिब जो है अल सुबह अगर योगा की जाए तो राग़िब हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बीमारियों की बात करें तो मुख्तलिफ ज़ैबतीज़ की जो बीमारियाँ हैं उनसे काफ़ी जो है लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द जो है वो कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा जो ख़ास तौर पर ज़हनी दबाव होता है उसमें कमी होती है अगर अल सुबह जो है योगा की जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है रोज़ाना की बुनियाद पर योगा कराई जाती है। योगा में बच्चे, बूढ़े, जवान तमाम शामिल होते हैं और उनका कहना है कि सेहतमंद ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो अल सुबह से हो जाता है। और योगा से ही जब आगाज़ किया जाता है तो सारा दिन जो है जिस्मानी और ज़हनी तौर पर वो चुस्त रहते हैं। इसके साथ अगर वो बात करें अपने काम की तो काम पे भी जो है वो मुकम्मल फोकस रहता है, जिसकी वजह से योगा करना हर शहरी को ज़रूरी है ताकि वो जिस्मानी और जहनी तौर पर जो है वो मजबूत रहे। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया। मर्द मैदान में मरते हैं, बनकर में नहीं। वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के पास है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मोदी सरकार को ललकार। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जज्बाती खिताब किया। बोले, एक बेवकूफ़ शख्स ने 4 साल में दुनिया से ताल्लुकात ख़राब किए, मईशत तबाह कर दी। हमने आहिस्ता आहिस्ता आलमी बिरादरी से ताल्लुकात ठीक किए। मेरा MS इधर ही है। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है तो वो बंकर में चले।
मैंने कहा मर्द मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे। इतना ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है वाणिया दी कि 4 दिन तुम्हारी टांगे नहीं खड़ी हो सकी। वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है? अगर दोबारा किसी मैली आंख से किसी मुल्क ने भी देखा पाकिस्तान की तरफ तो याद रखो कि यहाँ असद जरदारी बैठा हुआ है। अगर कोई हमारी साथ हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसको धोबी पचाट मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था। एक बेवकूफ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात खराब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। लंदन में बांग्लादेशी सिफारत खाने के बाहर भारतीय मुजाहिरीन और खालिस्तान के हामियों में झड़प, मुजाहरे की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिख बिरादरी ने खालिस्तान के परचम उठाकर बांग्लादेशी सिफारत खाने के गिर्द हिफाजती हिसार बनाया। मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, बरतानवी पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए दोनों ग्रुपों को अलग कर दिया। बरसता आसमान गजा के शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। बारिश से खैमे भीग गए। बेबस पनाह गजीनों ने आलमी बिरादरी से मदद की अपील कर दी। सिहूनी दहशतगर्दी भी जारी है। इसराइली तैयारों ने जबालिया, गजा सिटी और खान यूनिस पर बमबारी की। पनाह गुज़ीन कैंपों पर जंगी कश्तियों से गोले दाग दिए। 48 घंटे के दौरान मजीद 4 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। मुख्तलिफ इलाकों से 25 लाशें भी मिल गईं। शहदा की मजमूई तादाद 71,266 हो गई है। काबिज फौज के मगरबी किनारे में घर घर छापे भी जारी हैं। कार्रवाइयों के दौरान 6 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अरब, इस्लामी और अफ्रीकी ममालिक ने इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और ईरान समेत 21 ममालिक ने मुश्तरका बयान में सोमालिया की खुद मुख्तारी के खिलाफ इसराइली शरंगेजी की शदीद मजम्मत की और सोमालिया के इत्तेहाद की हिमायत का अदा किया। अब आपको बताएं, ताइवान के साहली इलाके में 7 शिद्दत का जल्जला, इमारतें लरस गई। जल्जले का मरकज शुमाल में 24 किलोमीटर दूर और जेर जमीन गहराई 60 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि जल्जले से ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली है। लॉन काउंटी में हुकाम ने आफ्टर शॉक्स के खदशे के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि पंजाब पुलिस की जानिब से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए खवातीन स्क्वाड ने अपना काम शुरू कर दिया है। बहावलपुर से देखते हैं एहसन अंसारी की ये रिपोर्ट। मर्द हो या खातून, तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी का बुनियादी हक है। खवातीन को यह हक फराहम करने के लिए जनूबी पंजाब में पहला विमेन ऑन व्हील स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। 20 खवातीन पुलिस एहलकार हंगामी सूरत हाल में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगी। इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और एक स्क्वाड तैयार किया गया है जिसमें तकरीबन 20 खवातीन हैं और 10 ये ड्राइवर हैं और 10 वेपन के साथ होंगी और 15 की कॉल पे ये रिस्पांस करेंगी। फौरी तौर पे जहाँ भी क्राइम होगा तो वहाँ ये फौरी तौर पे पहुँचेंगी। DPO बहावलपुर हसन इकबाल का कहना है, इस इक़दाम से न सिर्फ जराइम में कमी वाक़ई होगी बल्कि खवातीन को मजीद तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जा सकेगा। कि पंजाब की हर बहन, हर बेटी, हर बहू उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। जब वो शहरात में जाएँ, गलियों में, बाज़ारों में या कस्बात में, उनको एक एहसास जो सिक्योरिटी का एहसास है वो मुहैया हो। उस हवाले से हमने ये विमेन ऑन व्हील्स का जो इनिशिएटिव है ये साउथ पंजाब में पहला है। ये हमने आज डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में स्टार्ट किया है। पंजाब पुलिस के इस इक़दाम से जहां खवातीन को फौरी तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी यकीनी होगी तो वहीं शहरी और पुलिस में बाहमी एतमाद की फिजा भी बहाल होगी। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। वेलकम बैक। यहाँ आपको हम खबर दें कि श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इस पर मजीद अपडेट करेंगे अंस जफर। अंस, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। PCB के मुताबिक विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे पहली मरतबा जो है T20 स्क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं। उसके अलावा शदाब खान भी कंधे की सर्जरी के बाद T20 स्क्वाड में वापसी कर रहे हैं। सुमान अली आगा जो है वो पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। T20 स्क्वाड में जो खिलाड़ी शामिल हैं उनमें सुमान अली आगा कप्तान है, अब्दुल समद है, इब्रार अहमद है, फ़हीम अशरफ है, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज शामिल है, जबकि मोहम्मद सलमान मिर्जा हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, नसीम शाह हैं, साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब हैं, शदाब खान है,
उस्मान खान और उस्मान तारिक भी शामिल हैं। क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान की वो 4 और 5 जनवरी को मरलाबार तरीके से श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। जी, पहला मैच है वो 7 जनवरी को खेला जाएगा। सलमान अली आगा सीरीज में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। बहुत शुक्रिया अनसफर।